सामरिया के लोगों ने क्या बोला? ये नासरी यीशु सचमुच जगत का उद्धार करता है। बोला है ना? बोला है ना? लेकिन वही सामरिया लोग, यीशु आखिरी बार जा रहे हैं यरूशलेम में, ये लोग यीशु को उतरने नहीं दिया। हेलो, कुछ समझ में आया है क्या? याकूब और यूहन्ना को जलन क्यों आया मालूम? गुस्सा क्यों आया मालूम? ये लोग कुछ साल पहले क्या बोला था? ये नासरी यीशु जगत का उद्धार करता है, लेकिन अभी कुछ समय के बाद क्या बोला? उसको उतरने नहीं देंगे। गुस्सा नहीं आएगा क्या? समझ रहे मेरी बात? याकूब और यूहन्ना को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि ये लोग जानते कि ये कौन है? मसीहा है। वे लोग मान लिया था, वे लोग बोला भी था ये जगत का उद्धार करता है, लेकिन अभी बोल रहे उसको उतरने भी नहीं देंगे। इसलिए याकूब और यूहन्ना को क्या आया? गुस्सा आया। बोला, प्रभु हम प्रार्थना करके क्या उतारेंगे? जोर से बोलिए ना। आग उतार कर क्या करेंगे? ये ध्यान से सुने, ये लोग यीशु को नहीं बोला, यीशु तू आग उतार कर इसको क्या करो? भस्म करो। फिर क्या बोला? हम उतारेंगे। हैं? चलो, इसका मतलब क्या याकूब और यूहन्ना प्रार्थना करने से आग उतरेगा क्या? जोर से बोलिए ना। हाँ, उतरेगा। इसलिए बोला है। आपको मालूम, जब यीशु अपने चेलों को अधिकार दिया ना, यह अधिकार भी दिया था। क्या बोला था? चलते चलते प्रचार करो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, मुर्दों को जिलाओ। बोला था ना? उस वक्त यीशु अधिकार दिया था। कौन सा अधिकार है मालूम? सृष्टियों पर भी अधिकार दिया था। यदि वो बोले तो आकाश से आग उतरेगा। उस सामर्थ उनको प्रभु ने दिया, इसीलिए बोला अधिकार तो है हमारे पास। हम प्रार्थना करने से क्या हो जाएगा? जोर से बोलिए ना। आग उतरेगा। इसलिए हम करें क्या? हेलो, हाँ, अधिकार प्राप्त किए हुए लोग कुछ बोलेगा तो होगा। हाँ, होगा। आपको मालूम, आदम और हव्वा के पास ये अधिकार था। अधिकार था किस पर? सारे ब्रह्मांड पर अधिकार था। सूर्य, चंद्र, सारी ताराओं पर, सारी जानवरों पर, सब बातों पर उनके पास अधिकार था। लेकिन शैतान उनसे पाप करवा अधिकार छीन लिया। तो भी परमेश्वर मनुष्य को जो दिया अधिकार उनके पास फिर से दे सकता है। उसका प्रमाण है, जब यहोशू युद्ध के वक्त संध्या हो रहा था, रात हो रहा, तो युद्ध रोकना पड़ेगा। उसने आकाश की ओर देखकर सूर्य और चंद्रमा को बोला, जब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा तब तक वही खड़े रहे जहां तुम है। आपको मालूम, यहोशू का कहना सूर्य और चंद्र मान लिया। इसका मतलब उनके पास अधिकार था। आज भी प्रभु अपने लोगों को अधिकार दिया है। हम जो बोलेगा वो होगा। एलिया ने बोला पानी गिरो, ना गिरना, ना गिरा। एलिया आगे बोला पानी गिरो, पानी गिरा। ऐसा है तो अधिकार प्रभु हमें भी दिया है। विश्वास करो, आत्मा में होकर, आत्मा की अगुवाई में आप जो कहेगा वो हमें प्रकृति से भी क्यों ना हो होकर रहेगा, रहेगा, रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सामर्थी खुदा है, आज भी अपनी महिमा प्रकट करता है। ये अधिकार प्राप्त किए हुए लोग हैं ये लोग। इसलिए बोला आग उतार कर इनको क्या करे? भस्म करे। यीशु उनको डांटा, बोला मनुष्य का पुत्र नष्ट करने नहीं आया, फिर किस लिए आया है? ये लोग चेले लोग क्या करना चाहा? नाश करना चाहा। यीशु क्या बोला? मनुष्य का पुत्र नाश करने नहीं, बचाने के लिए आया। किसके बारे में बोला? ये
सामरिया के लोग नहीं है क्या? हेलो, किसके बारे में बोला? क्या बोला? मैं इन लोगों को नाश करने नहीं आया, फिर किस लिए आया? और से बोलिए ना, बचाया क्या? बचाया है क्या? ये सामरी लोग एक बार बोला था नासरी यीशु जगत का उद्धार करता है, वे लोग बोला ये मसीहा हो सकता है, लेकिन वो यीशु को वे लोग गांव में उतरने नहीं दिया। तब चेले बोला इनको भस्म करे, यीशु बोला नहीं नहीं, मैं इनको नष्ट करने नहीं आया, फिर किस लिए आया? बचाने के लिए। बचाया है क्या? हाँ बचाया है। घर जाकर पढ़ लेना प्रेरितों का काम 8 अध्याय। एक पादरी जा रहा है, कहां पर? सामरिया में। यही सामरिया जहां यीशु सामरी स्त्री से मुलाकात करके और गांव के लोग बोला जगत का उद्धार करता है, वही सामरिया जिसमें यीशु को उतरने नहीं दिया, वहां प्रभु अपना भक्त फिलिपुस को भेजा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। फिलिपुस गया, सुसमाचार सुना लिया। हुआ क्या है? हुआ क्या है? लोग मन फिराया, बपतिस्मा लिया, क्योंकि यीशु के नाम में सामरिया में आश्चर्य कर्म होने लगा है। हालेलुया। जब फिलिपुस सुसमाचार सुनाया, फिलिपुस के द्वारा सुनाई जाने वाली सुसमाचार की बातें सच है, यह प्रकट करने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर वह नाना प्रकार का सामर्थ का काम किया, जिसके कारण सामरिया के लोग जाना यीशु सच्चा खुदा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सामरिया के लोग कौन है? जिन्होंने यीशु को उतरने नहीं दिया। लेकिन अभी यीशु का चेला जा रहा है वहां। फिलिपुस जो 7 लोग है उसमें से एक वहां पहुंचा, सुसमाचार सुनाया, सारे नगर के लोग यीशु को ग्रहण किया। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब फिलिपुस दुकान खोल दिया ना, कुछ लोगों का दुकान बंद हो गया। नहीं समझा? फिलिपुस दुकान खोल दिया। कौन सा दुकान? सुसमाचार का दुकान खोल दिया। शमौन का जादू टोने का दुकान बंद। प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार में आज भी सामर्थ है, आज भी सामर्थ है। अन्य सारा दुकान बंद हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कुछ लोगों का दुकान बंद हो रहा था इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं समझा? कुछ लोगों का जादू टोने का दुकान क्या हो गया? बंद हो गया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यह शुरुआत है, यह केवल शुरुआत है, यह केवल शुरुआत है। यदि फिलिपुस पहुंचा है सामरिया में, वहां सुसमाचार सुना लिया है, आगे जादू टोने का दुकान कभी खुलेगा नहीं, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि सच्चा सुसमाचार की सामर्थ्य इस देश में भी प्रकट हो जाए, सारे अन्य जादू टोने का दुकान बंद हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। शमौन मन नहीं फिराया था तो भी बपतिस्मा ले लिया। किसके साथ रह रहे? फिलिपुस के साथ रह रहे, नहीं है क्या? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ऐसा क्यों किया मालूम? इसका जादू टोने का काम क्या हो जाए मालूम है? फिलिपुस पहुंचने से पहले वह शहर का महान था। कौन? शमौन, जादू टोना करने वाला, गांव का महान। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। जादू टोना करने वाला गांव का महान। जब सुसमाचार पहुंचा, यह महान को मालूम हो गया,
मुझसे बड़ा महान यह है। कौन? फिलिपुस। क्योंकि ये जादू टोना से जो करता था उससे बड़ा बड़ा काम कर रहा है। वो जादू टोना से करता था ना, वो चंगा होता था तो 1 हफ्ता के लिए 2 हफ्ता के लिए, फिर से वो बीमार होता है। लेकिन ये पादरी प्रार्थना कर लिया, चंगा कर लिया, चंगा हो गया, हमेशा के लिए चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब फिलिपुस प्रचार कर लिया, लोग उद्धार पाया, बपतिस्मा भी लिया, लेकिन किसी पर भी पवित्र आत्मा नहीं उतरा। यरूशलेम की कलीसिया को खबर मिला, सामरिया के लोग मसीह को ग्रहण किया। 2 पादरियों को भेजा, पतरस और जोर से बोलिए ना, यूहन्ना। किस लिए मालूम? वे लोग सामरिया के लोगों के लिए प्रार्थना करें और वे पवित्र आत्मा पाए। हेलो, कौन कौन आया? जोर से बोलिए ना। पतरस और यूहन्ना कौन है? हाँ, वही बंदा जिन्होंने यही बोला था, प्रभु क्या उतारूं? आग उतार कर सबको क्या करे? भस्म करे। उसी वक्त यीशु ने सोच कर रखा है, इसी को भेजूंगा मैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसको? यही यूहन्ना को भेजूंगा। किस लिए? प्रार्थना करने के लिए। अभी क्या बोल रहे? प्रार्थना करूं, आग उतर आए और ये सब के सब भस्म हो जाए। प्रभु उसी दिन डायरी में नोट कर लिया। किसका नाम? यूहन्ना का नाम। कहां भेजने का? सामरिया में, ताकि यूहन्ना जाकर प्रार्थना करे, पवित्र आत्मा का आग उतर आए। प्रेज द लॉर्ड। ताकि सामरिया के लोग भस्म न हो, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। उस दिन यूहन्ना को समझ में आया, प्रभु उस दिन मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुना है? कौन सा दिन? बोला ना, प्रभु बोला, प्रभु प्रार्थना करके स्वर्ग से आग उतार के इसको क्या करूं? भस्म करूं। हेलो, आपका भी कई प्रार्थना ऐसा प्रभु नहीं सुना है। आप पड़ोसी को प्रभु उनको सबक सिखाना कई बार बोला है। हेलो, आपका विरोधी को सबक सिखाने के लिए प्रार्थना किया ना? हाँ, प्रभु उनको नहीं, तुमको सबक सिखाएगा। नहीं समझा? प्रेज द लॉर्ड। एक दिन जानेगा, जो तुम्हारा विरोधी आज तुमको लगता है वो तुम्हारा मित्र बन जाएगा। जिसको तू नाश करना चाह रहा है वह सच्चा खुदा की प्यार को समझेगा, वह मसीह की अनुग्रह को पाएगा। यूहन्ना भी सामरिया के एक एक व्यक्ति पर हाथ रख रहा है। जो विश्वास किया था वह पवित्र आत्मा से भर रहा है। यूहन्ना का हृदय अब आनंद से भर रहा है। वह प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु पिछले दिनों में आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुना, धन्यवाद। यदि प्रार्थना सुन जाता तो ये लोग कोई जिंदा नहीं रहता, लेकिन आपने मेरी प्रार्थना इसलिए नहीं सुना कि मैं आज आकर इनके लिए प्रार्थना करूं कि ये पवित्र आत्मा से भर जाए। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम, जहां कहीं भी परमेश्वर का वचन का सामर्थ हुआ, लोग उद्धार पाया, उसी जगह पर पवित्र आत्मा की सामर्थ उस वक्त उतरा है। नहीं है क्या? हेलो, उतरा है ना? नहीं उतरा है क्या? लेकिन एक जगह यही है जहां उद्धार पा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद भी पवित्र आत्मा नहीं पाया। क्यों प्रभु पवित्र आत्मा नहीं दिया? यह बंदे के लिए था। कौन? मेरी बात को समझ रहे? प्रेज द लॉर्ड। यहां सुसमाचार सुनाने के लिए कौन आया था? फिलिपुस। नहीं है क्या? यीशु ने उस दिन ठान लिया फिलिपुस प्रार्थना करने से इनमें से किसी को पवित्र आत्मा नहीं देगा, वो आने दो।
कौन? जलाने वाला। जलाने वाला आने दो, ताकि वो प्रार्थना करे, ताकि ये लोग जल जाए, ये लोग जल जाए। आग से, स्वर्ग से गिरने वाली आग से नहीं, पवित्र आत्मा से जल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा खुदा धीरज रखने वाला खुदा है। हालेलुया। आत्मिक संदेश कह कर समाप्त करो। एक व्यक्ति एक बार मसीह को जाना, उसके बाद वो प्रभु को छोड़ने के बावजूद मेरा खुदा धीरज धरता है, उसके प्रति प्रेम की प्रकटीकरण करता है। प्रभु इंतजार करता है कि वो फिर से मसीह को जाने, वो मसीह का प्यार को जाने। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उनके प्रति प्रेम का परमेश्वर का प्रकटीकरण ऐसा है, वो मसीह को छोड़कर जाने के बावजूद और भी फिलिप्पुस लोगों को भेजेगा, ताकि वे जाकर वहां सुसमाचार सुनाएं। जैसा सामरिया के लोग एक बार मसीह की सामत को जाना, लेकिन आगे जाकर मसीह का विरोध किया, प्रभु उनको नाश नहीं किया। प्रभु एक दिन ठहराया था कि फिलिप्पुस वहां जाकर सुसमाचार सुना ले और सामरिया के लोग मसीह को जानने वाले हो जाए। उतना ही नहीं, यूहन्ना और पतरस को भेजे, वे जाकर प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। आप हो सकते हैं ऐसा व्यक्ति हो जो मसीह को कई बार जाना है, फिर भी आप उसमें बने नहीं रह पा रहा है। मेरा यीशु आपके प्रति धीरज धर रहा है, आपसे प्रेम करने के कारण आपको अवसर दे रहा है। हो सकता है आज यह वचन आपको फिर से उस आत्मा के अधीन में लाने के लिए परमेश्वर का प्रयास होगा। हो सकता है आपके घराने में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्ते में, आपके कुटुंब में ऐसा कई लोग होगा जो मसीह को एक बार जानने के बावजूद आज मसीह से दूर है। लेकिन प्रार्थना कर, मेरा खुदा धीरज धरता है, मेरा प्रभु उनका भी उद्धार कर सकता है। उनका उद्धार कराने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल कर सकता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिलिप्पुस के समान, पतरस के समान, यूहन्ना के समान, आप सामरिया के लोगों के समान लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। यकीन करें, मेरा खुदा धीरज धरने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया।